नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। रुक करेंगे अहम खबरों की ओर। लोकसभा का बजट सत्र 29 जनवरी से 15 फरवरी तक चलेगा। इस बात की पुष्टि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने की है। उन्होंने कहा कि पहले चरण के अंदर 12 बैठक होंगी, तो वहीं दूसरा चरण 8 मार्च से 8 अप्रैल तक होगा, जिसमें 21 बैठक होंगी। लोकसभा स्पीकर ने कहा कि हमारी कोशिश है कि सदन सबके सहयोग से चले। इस दौरान ओम बिरला ने कहा कि कोविड-19 महामारी के बीच बजट सत्र 29 जनवरी से शुरू होगा। राज्यसभा सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक और लोकसभा शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक बैठेगी। इसके अलावा शून्यकाल और प्रश्नकाल आयोजित किया जाएगा। इस दौरान सांसदों से कोरोना का RT-PCR टेस्ट कराने का अनुरोध किया गया है। अपने संवैधानिक दायित्वों को ठीक से निर्वहन कर सके, उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम हो, इसके लिए एक तैयारी बैठक किए हैं। राज्यों से भी आग्रह किया गया है कि राज्यों में माननीय सांसदों को स्वास्थ्य और सुरक्षा की दृष्टि से भी उनका ध्यान रखा जाए और ठीक तरीके से वे अपने संवैधानिक दायित्वों को निभाने के लिए दिल्ली आ सकें। उसके बारे में राज्य सरकारों को भी लिखा गया है। अपने संवैधानिक दायित्वों को ठीक से निर्वहन कर सके, उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा के। किसान आंदोलन के बीच तेजी से चल रही राजनीति को लेकर पहले से तैयार भाजपा ने राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही हमला बोल दिया। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सीधा आरोप लगाया और कहा कि मैं राहुल गांधी से सवाल पूछ रहा हूं कि अगर आज देश का किसान गरीब रहा तो किसकी नीति से गरीब रहा। 50 साल कांग्रेस ने जो विनाशकारी नीति चलाई, उसके चलते किसान गरीब रहा, उसकी उपज का कभी मूल्य नहीं दिया गया। APMC अमेंडमेंट की बात कांग्रेस के मैनिफेस्टो में थी, कैसे मुंह कर रहे हो? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून 15 राज्यों में बना जहां कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून कांग्रेस बनाए तो अच्छा, हम बनाए तो हम संरक्षण देंगे अगर उसमें किसान को, तो गलत। और इसलिए कांग्रेस के आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके निराशा का प्रदर्शन है। चीन पर जवाब क्यों नहीं देते? APMC अमेंडमेंट की बात। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली में AICC में प्रेस वार्ता की। राहुल गांधी ने किसान आंदोलन, अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे और अर्थव्यवस्था पर केंद्र सरकार और बीजेपी की खिंचाई की। इस दौरान राहुल गांधी ने खेती का खून 3 काले कानून नाम की एक बुकलेट भी जारी की। तो वहीं प्रेस वार्ता में कांग्रेस के संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल, मीडिया सेल के इंचार्ज रणदीप सुरजेवाला और कोषाध्यक्ष पवन बंसल भी मौजूद रहे। हिंदुस्तान का हर किसान जानता है, किसान जानता है भट्टा परसौल में नड्डा जी नहीं खड़े थे, मैंने तो उनको नहीं देखा। लैंड एक्विजिशन समय नड्डा जी तो नहीं खड़े थे, मोदी जी तो नहीं खड़े थे, राहुल गांधी खड़ा था। तो जब किसान की जमीन का मामला था वहां पे कांग्रेस खड़ी थी। जब किसानों के कर्जा माफ करने की बात आई थी वहां कांग्रेस खड़ी थी। नड्डा जी कहां थे? मुझे तो नहीं दिखे। थैंक यू। कैन वी गो टू ABP आशीष? और ये मैं आपको एक और बात बता देता हूं। देखिए, मेरा कैरेक्टर है, मैं ना नरेंद्र मोदी से केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने कहा कि USA में पहले हफ्ते में 5,56,208 लोगों को वैक्सीनेट किया गया। हम 3 दिन में ये नंबर पार कर लेंगे। तो वहीं UK में पहले हफ्ते में 1,37,897 लोगों को वैक्सीनेट किया गया। रूस में पहले हफ्ते में 52,000 लोगों को वैक्सीनेट किया गया। तो वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि देश में सिर्फ 2 राज्यों में 50,000 से ज़्यादा सक्रिय मामले हैं। केरल में 68,000 से ज़्यादा सक्रिय मामले हैं। महाराष्ट्र में 51,000 से ज़्यादा सक्रिय मामले हैं। यूपी के प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने यूपी में कोरोना की स्थिति पर जानकारी दी, जहां उन्होंने कहा कि प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 376 नए मामले सामने आए और 789 लोग डिस्चार्ज हुए। इस समय सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 8,172 रह गई है। संक्रमण से अब तक कुल 8,584 लोगों की मृत्यु हुई है।
5,80,482 हो गई है। संक्रमित लोगों में से आज तक कुल 8,584 लोगों की मृत्यु हुई है। इस समय संक्रमण बहुत ही निचले स्तर पर है और जो पॉजिटिविटी का रेट है वो इस समय 0.4% के आसपास चल रहा है। कल प्रदेश में 1,21,486 सैंपल्स की जांच की गई और अब तक कुल मिलाकर 2,64,46,710 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। 5 लाख। उत्तर प्रदेश में मिशन रोजगार के तहत योगी सरकार लगातार युवाओं को रोजगार उपलब्ध करा रही है। इसी मिशन के तहत मंगलवार को युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के लिए 436 नवचयनित प्रवक्ताओं और सहायक अध्यापकों को ऑनलाइन नियुक्ति पत्र वितरित किए। सरकारी आवास पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त अध्यापकों से वर्चुअल संवाद भी किया। बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मिशन रोजगार की शुरुआत की थी। इसी मिशन की शुरुआत 5 दिसंबर को हुई थी। योगी सरकार ने इस अभियान के तहत 50 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य तय किया है। पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई विभागों में नियुक्त हुए बेरोजगारों को अपने हाथों से नियुक्ति पत्र सौंप चुके हैं। विद्यालय की गतिविधियों में आप व्यापक बदलाव ला सकते हैं। आपने देखा होगा, जब आप देश की स्वाधीनता के आंदोलन को देखते हैं तो आंदोलन में गति पकड़ी थी जब गांधी जी ने स्वदेशी को माध्यम बनाया। स्वदेशी का, ग्राम स्वराज का और स्वच्छता का, ये 3 आधार बहुत महत्वपूर्ण हैं। याद रखना, स्वदेशी, स्वावलंबन और स्वच्छता, इन 3 आधारों पर हमारी पूरी की पूरी स्वाधीनता आंदोलन की नींव रखी गई है। अब इन 3 आधारों को लेकर के हम आज के परिप्रेक्ष्य में एडिलेड में खेले गए पहले टेस्ट के दौरान बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के हाथ में चोट लग गई थी और वो भारत वापस आ गए थे। अब उन्होंने टीम इंडिया की शानदार जीत को लेकर बड़ी बात कही है। टीम इंडिया ने जितने मुश्किल हालात के बावजूद ऑस्ट्रेलिया को उसकी सरजमी पर पटखनी दी है, वो काबिल तारीफ है। भारत के कई शेर एक के बाद एक घायल हुए, लेकिन कंगारुओं के आगे घुटने टेकने से इनकार कर दिया। चोट की वजह से सीरीज से बाहर होने वाले तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने इस जीत के लिए पूरी टीम की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि कई सारे खिलाड़ी चोटिल हुए हैं, हमारे रिजर्व खिलाड़ियों के साथ हमने सीरीज जीती है। जीत का श्रेय पूरी टीम को, मैनेजमेंट को जाता है। यंगस्टर ने भी प्रूव किया है कि हम लोग भी टीम का हिस्सा हैं और हम लोग भी उस तरीके का परफॉर्म कर सकते हैं उस लेवल में। शामी भाई, शार्दुल और सैनी और वाशिंगटन ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा, उनके लिए आपका? देखिए, बहुत खुशी की बात है अगर हमारे बेंच से निकलकर अगर हमारा ऐसा स्ट्रांग परफॉर्म मिलता है टीम को, तो कंट्री के लिए उससे बड़ी प्राउड की बात नहीं फील नहीं हो सकता। क्योंकि ये बेस्ट मोमेंट होते हैं कि जब आप अपने यंगस्टर्स को चांस देते हैं, वो परफॉर्म करते हैं, और उनके कॉन्फिडेंस के लिए भी बहुत अच्छा होता है कि जब यंगस्टर का पहला फर्स्ट मैच हो स्पेशली, और जब परफॉर्म करे तो उसका कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो जाता है और वो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है कि हम उसको कैरी कर सकते हैं। यंगस्टर ने भी बंगाल सरकार द्वारा 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती को देश प्रेम दिवस के रूप में मनाया जाने की मांग पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में विक्टोरिया हॉल कोलकाता में आयोजित किए जाने वाले मुख्य कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो वहीं नाम पर बहुत से लोगों के प्रस्ताव आए हैं, समिति ने जो नाम तय किया है। विश्नोई जाति को केंद्र में आरक्षण की मांग करते हुए समाज के एक प्रतिनिधि मंडल ने राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा आयोग चेयरमैन भगवान लाल साहनी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद ओबीसी आयोग के चेयरमैन भगवान लाल साहनी ने कहा कि विश्नोई जाति की तरफ से एक मेमोरेंडम मिला है जिसे समाज कल्याण विभाग मंत्रालय भेजा जाएगा। पब्बा राम विश्नोई विधायक ये मौजूद रहे। विश्नोई समाज के जो लोग बोलते हैं वो खेतीहर हैं, छोटी छोटी जोत के खेत वाले हैं। यह ज़्यादातर मजदूरी करते हैं, खेत से लेवल करने का काम करते हैं, ट्रकों में और ट्रैक्टर में ड्राइवर के रूप में काम करते हैं। शिक्षा का भाव बहुत ज़्यादा है। ऐसे जो हमारा समाज है, इस समाज को आज की तारीख में आरक्षण का यदि
छत्र मिलेगा तो उसके माध्यम से हम इन सब कमियों को दूर कर पाएंगे और समाज को आगे ले जा पाएंगे। ये बातें माननीय अध्यक्ष जी के सामने रखी है। उम्मीद है भारत सरकार भी इस दिशा में विचार करेगी और शीघ्र हम लोगों को न्याय मिलेगा। चाहे वो किसी भी राज्य का हो, सभी की यही मांग थी कि ओबीसी की श्रेणी में बिश्नोई समाज को लेना चाहिए। आज वही प्रार्थना लेके हम अध्यक्ष जी के पास सारे मौजूदा विधायक, पूर्व विधायक, हमारे प्रधान जी और सब मिलके कार्यकारिणी के सदस्य आज इनको दे के आए हैं हमारी तरफ से मेमोरेंडम, और हमें पूरा विश्वास दिलवाया कि जो बेस्ट इनसे हो पाएगा वो ये करेंगे। हम अभी आयोग के अध्यक्ष से मिले हैं और तीनों स्टेट्स में जहाँ पर स्टेट्स के अंदर हमको ओबीसी में मिल रखा है और केंद्र में भी हमें मिले, इस बात के लिए जो भी प्रयास होगा हम भी करेंगे। और हमारा जो उच्च लेवल की जो कमेटी है जिसमें संगठन के पदाधिकारी है, महासभा के, और साथ में जो विधायक है, पूर्व विधायक है, पूर्व एमपी है, पूरे आकर के सामाजिक रूप से सामाजिक न्याय के प्रति केंद्र सरकार और जो आयोग है ये पूरी परीक्षण के बाद में हम इस सांचे में पूरे फिट होते हैं और हमारे बराबर की सभी जातियाँ जो इस आरक्षण का लाभ उठा रही है और हम इसके अंदर पिछड़ रहे हैं, तो हम इस पिछड़ते हुए समाज को। हरियाणा के गन्नौर एरिया में कटी अवैध कॉलोनियों पर डीटीपी ने बड़ी कार्रवाई की, जिसके तहत बीघा रोड पर अधिकारियों ने पुलिस बल के साथ पहुंचकर जेसीबी ने बन रहे मकान ढहा दिए। साथ ही हिदायत देते हुए कहा कि अवैध कॉलोनी किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगी, तो वहीं अभियान लगातार जारी रहेगा। तो किसान आंदोलन में पुलिस भी थी, हमें पुलिस फोर्स नहीं मिल रही थी, जैसे पुलिस फोर्स मिली हमने कार्रवाई की। कितनी, और ये प्रोसेस आगे भी चलता रहेगा। जहाँ भी अवैध कानून पिटेंगी वहाँ पे डेमोलिशन ड्राइव चलेगा। तो राजस्थान में गहलोत मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक बुधवार को होगी। कैबिनेट की प्रस्तावित बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फरवरी में संभावित आगामी बजट सत्र की तारीख को लेकर मंत्रिमंडल के सदस्यों से चर्चा करेंगे। बैठक के बाद कभी भी सदन शुरू करने की तारीख तय कर कैबिनेट राजभवन भेजा जा सकता है। विधानसभा का बजट सत्र अगले महीने के दूसरे या तीसरे सप्ताह से शुरू होने की संभावना है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जैसलमेर दौरे पर हैं। इस दौरान विभिन्न विषयों को लेकर केंद्रीय मंत्री ने कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक ली, तो वहीं गजेंद्र सिंह शेखावत पत्रकारों से मुखातिब हुए। कोरोना वैक्सीन पर भ्रम फैलाने को लेकर कहा, जो लोग वैक्सीन को लेकर राजनीति कर रहे थे, वैक्सीन की सफलता ने उनके मुंह पर तमाचा जड़ा है। वहीं कोरोना वैक्सीन का सफल होना हमारे देश के 130 करोड़ लोगों के लिए सौभाग्य और गर्व की बात है। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने वैश्विक स्तर पर तेजी से हो रहे बदलावों, राष्ट्रों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और शांति की जरूरतों के परिप्रेक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र में भारत का प्रतिनिधित्व बढ़ाए जाने की आवश्यकता जताई। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के जरिए विश्व स्तर पर देशों में परस्पर विश्वास और सहयोग की साझा समझ विकसित किए जाने का भी आह्वान किया है। विश्व में महामारी, आतंकवाद, हिंसा और युद्धों को रोकने में बहुत अधिक कारगर भूमिका संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं निभा सका है। इसलिए यह ऐसा समय है जब संयुक्त राष्ट्र संघ को अपनी सोच में बदलाव करते हुए अपनी भविष्य की भूमिका को तय करना होगा। निश्चित ही इसमें भारत के अधिकाधिक प्रतिनिधित्व के बारे में भी विचार करना होगा। भारत ने विश्व को सदा ही शांति और सहिष्णुता का संदेश दिया है। विश्व में महामारी। दिल्ली के नरेला थाना पुलिस ने नीरज बवानिया गैंग के गुर्गे को गिरफ्तार किया है। दरअसल देर रात बाहरी उत्तरी दिल्ली के बवाना थाना एरिया से एक कार को लूटा गया था। कॉमर्शियल नंबर की कार लूटने के बाद लुटेरे फरार हो गए थे और इसकी सूचना तुरंत पुलिस को मिल गई थी, जिसके बाद लुटेरे जिस कार में सवार थे उस कार के नंबर को पुलिस ने चेक किया तो ये वही कार थी जो बवाना से लूटी गई थी। आनंद फानन में दिल्ली पुलिस ने सभी बॉर्डर्स पर मुस्तैदी बढ़ा दी और उन्हें धर दबोचा। जयपुर की सांगानेर थाना पुलिस ने फर्जी पुलिसकर्मी बनकर लोगों से ठगी करने वाले शातिर ठग राजेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से पुलिस की वर्दी और पुलिस का फर्जी आई कार्ड भी बरामद किया है। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी ने
और भी कई लोगों से पुलिस के नाम पर ठगी की है। आरोपी ने खुद को शिवदासपुरा थाने से बताया। फिलहाल पुलिस की पूछताछ जारी है। एसीबी टीम ने जोधपुर जिले के शेरगढ़ तहसील मुख्यालय के सूचना सहायक रविंद्र कुमार और उसके सहायक रामू राम को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। सूचना सहायक ने तहसील मुख्यालय पर संचालित आधार सेवा केंद्र संचालक से राशि ली थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। दौसा में राज्य मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन महेश शर्मा पहुंचे, जहां उन्होंने मानव अधिकार आयोग से जुड़े लंबित मामले कम करने के लिए मौके पर पहुंचकर जन सुनवाई की। उन्होंने मीडिया को बताया कि मानव अधिकार आयोग की मंशा मानव अधिकारों की हर सूरत में सुरक्षा करना है। आयोग से जुड़े प्रकरणों में गिरावट के लिए आयोग मौके पर जाकर जन सुनवाई कार्यक्रम कर रहा है। उनको हम वहीं पे जाके डिसाइड करने की कोशिश करते हैं ताकि पेंडेंसी कम हो जाए। छोटे छोटे केसेज हैं, कोई बांदीकुई का है, कोई बसवा का है, कोई यहाँ का है, वो वहाँ का है, किसी का अतिक्रमण का है, किसी का ऐसे केसेज हैं जो मानव अधिकार से रिलेटेड है। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने शासन सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक की, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में NHAI माध्यम से चल रही राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के निर्माण कार्यों में आ रही बाधाओं को विभाग के अधिकारी जल्द खत्म करें। प्रदेश भर में 3,171 किलोमीटर और 46,789 करोड़ रुपए लागत के करीब 51 राष्ट्रीय राजमार्ग कार्य प्रगति पर हैं। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा महीने के तहत यातायात पुलिस और निजी संस्थाओं की ओर से सड़क हादसे में मृत लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। इस कार्यक्रम में एडिशनल कमिश्नर राहुल प्रकाश, DCP ट्रैफिक आदर्श सिद्धू, कांग्रेस नेता राजीव अरोड़ा सहित कई लोग शामिल हुए। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था कि आमजन को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जाए। आयोजन में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से यातायात नियमों की जिम्मेदारी समझाई गई। लोगों को यहाँ पे देख पा रहे हैं जिन्होंने अपने बहुत खास लोगों को, अपनों को खोया है, उनके दुख को देख करके, उनकी भावनाओं को देख करके हम अपने घर के लोगों को बचाएं, सड़क पे चलने वाले दूसरे लोगों को बचाएं। इसका एकमात्र तरीका है कि हर पेरेंट अपने बच्चों के ऊपर इस बात के लिए पुलिसिंग करे कि मेरा बच्चा या मेरी बच्ची बिना हेलमेट के, बिना सीट बेल्ट के घर से बाहर नहीं निकले, बिना मतलब शराब पी करके कभी वो वाहन नहीं चलाए, सारे सुरक्षा उपकरणों का, ट्रैफिक नियमों का पालन करे। लाइसेंस तभी ले जब उसको गाड़ी ठीक ढंग से चलाना आता हो। सेम जिम्मेदारी बच्चे भी उठाएं कि हम अपने पेरेंट्स को बिना हेलमेट के बाइक लेकर नहीं जाने देंगे, बिना सीट बेल्ट के गाड़ी नहीं चलाने देंगे, शराब पी करके गाड़ी नहीं चलाने देंगे। झुंझुनू के मंडावा में मंडावा बोर्ड के लिए होने वाले चुनावों पर बीजेपी ने बैठक की, जिसमें 25 वार्डों में से 20 प्रत्याशियों की वार्ड के अनुसार संपूर्ण जानकारी प्रत्याशियों के माध्यम से ली गई। बैठक में जिलाध्यक्ष पवन मावडिया ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। नगर पालिका के चुनाव हैं, ये मेरा विधानसभा क्षेत्र भी है और यहाँ निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन बनेगा। आज हमारे अध्यक्ष जी यहाँ बैठे हैं, हमारे प्रभारी उपाध्यक्ष जी भी खैरलाल जी बैठे, मंडल अध्यक्ष जी भी बैठे, हमारे शर्मा जी भी जो पहले महामंत्री थे पार्टी के, वो भी विराजमान, और आप सभी भी मंडावा से परिचित हैं। मंडावा में लगभग ही भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन बना है मेरे आने के बाद में, और अभी हम ये कोशिश करेंगे। जयपुर के रेनवाल थाना पुलिस ने खनन विभाग के साथ मिलकर कार्रवाई की। रेनवाल पुलिस ने 3 बड़े ट्रेलर और एक ट्रैक्टर को अवैध बजरी ले जाते जब्त किया, तो वहीं खनन विभाग ने करीब 8 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। मैं रात्रि गश्त नाकाबंदी में था और रेनवाल और जोबनोर रोड पर काफ़ी दिनों से ये शिकायतें आ रही थी कि जब इधर से अवैध बजरी की ट्रेलर पुलिस की गाड़ी का लोकेशन देख के और निकलती है, तो उसको देखते हुए कल हमने अलग अलग जगह नाके लगा के और चेक किया, तो कल 4 गाड़ी, 3 बड़े ट्रेलर और एक छोटा। हरियाणा के पानीपत के मॉडल टाउन में 10 से 12 बदमाशों ने लाठी डंडों से हमला बोल दिया, फिर दिन दहाड़े फायरिंग कर दी। इसके बाद बदमाश मौके से फरार हो गए, तो वहीं फायरिंग में एक व्यक्ति
गोली लगने से घायल हो गया। घायल को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर पुलिस ने जायजा लिया। अभी तक गोलियां चलने के कारणों का पता नहीं चल सका है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर रही है। अलवर के बहरोड के खोहर गांव में शहीद सरदार सिंह राघव की पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान कलाकारों ने देशभक्ति कार्यक्रम प्रस्तुत किया। साथ ही इस अवसर पर दौड़ प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि अनंतपुरा सीआईएसएफ केंद्र के से कमांडेंट अजय सिंह सहित शहीद परिवार और ग्रामीण ने शहीद की मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार अपडेट और ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज इंडिया।